अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आतंकी घुसपैठ के इनपुट के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का हाई अलर्ट है। नेपाल के रास्ते घुसपैठ कराने के फिराक में भारत के जो बॉर्डर हैं वहां पर पाकिस्तान जो है वो साजिश रच रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर से लगे यूपी के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी खतरे को रोकने के लिए अब पेट्रोलिंग अभियान चलाया जा रहा है। 7 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं, वो हैं जिले महाराजगंज, जहां उस पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है और आगे की जानकारी हम आपको दे दें, क्योंकि नेपाल के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश हो सकती है। हमारा देश, पड़ोसी देश जो नेपाल है, अब उससे घुसपैठ कराने की कोशिश है। पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे, दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुल्ला मुनीर बौखला गया है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे शहबाज की नींद उड़ गई है। और इसी बिलबिलाहट में अब वो भारत के खिलाफ एक बार फिर से घिनौनी साजिश अब रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सभी मिसाइलें खिलौना साबित होने के बाद अब मुल्ला मुनीर घुसपैठ वाला षड्यंत्र रच रहा है। घुसपैठियों के जरिए भारत को दहलाने की फिराक में है। ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमा की है, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया इनपुट है कि नेपाल के रास्ते 35 से 37 संदिग्ध भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसमें से कुछ बांग्लादेशी और ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। ये सभी पाकिस्तान और बांग्लादेश से नेपाल पहुंच चुके हैं और अब ओपन बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब एसएसबी के जवान इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर हैं। एसएसबी हायर हेडक्वार्टर से हमें बताया गया था कि करीब 35 से 37 जो कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल क्रॉस ओवर कर गए हैं। और उसी संबंध में हम सतर्कता बरतते हुए बॉर्डर पे पेट्रोलिंग भी बढ़ाते हैं। और नॉट ओनली इस सिचुएशन के लिए, जब भी कभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो चाहे हम नेपाल को शेयर करें या न करें, लेकिन ऐसी कोई भी संदिग्ध हरकत यदि होती है बॉर्डर के इलाके में तो हमेशा नेपाल एपीएफ और एसएसबी साथ खड़ी मिलती है और साथ ही पेट्रोलिंग भी करती है। बहराइच सीमा पर 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे न सिर्फ निगरानी कर रहे हैं बल्कि आतंकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी के साथ मुस्तैद हैं। ये हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, मुंशीपुरवा है, मनवरिया है, नीविया है, इन इलाकों में हमने संयुक्त पेट्रोलिंग की। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ये संदिग्ध भारत में आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के उन सभी 7 जिलों के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिनकी सरहद नेपाल से मिलती है। इन जिलों में बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर का नाम शामिल है। महाराजगंज से सटे 84 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर जांच और चौकसी अब बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जंगलों और झाड़ियों और पगडंडियों पर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बॉर्डर के हर पॉइंट पर पैनी निगरानी कर रही है, तो वहीं हर आने जाने वाले की गहन जांच की जा रही है। पहचान पत्रों का मिलान करने के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। निरंतर इस एरिया में सतर्कता पुलिस बरत रही है। जो बॉर्डर के थाने हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। वहाँ पे इंटेलिजेंस कलेक्शन को भी बूस्ट किया गया है। उसको सतर्कता से हर छोटे मोटी सूचना को जो है अटेंड किया जा रहा है। अभी हमने इस पे बहुत पिछले कुछ दिनों से काम किया है और काफ़ी इसमें सीसीटीवी कवरेज इम्प्रूव किया है, पेट्रोलिंग भी इम्प्रूव किया है। बॉर्डर एरिया पर गश्त दे रहे एसएसबी के जवानों का फोकस है कि एक भी घुसपैठिया भारत की सरहद पार ना कर सके। इसीलिए एसएसबी और नेपाल की सेना लगातार बॉर्डर एरिया की चौकसी करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो घुसपैठ को रोकने के लिए हर संभव प्रयास यहां पर किया जा रहा है, लेकिन वो कौन कौन से जगह है, वो कौन कौन से जिले हैं जिसके जरिए घुसपैठ का प्रयास हो सकता है। तो जरा देखिए, यूपी के 7 जिले हैं। वो जिले कौन से हैं? तो बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। ये वो 7 जिले हैं जो यूपी के अलग अलग जो जिलों के बॉर्डर नेपाल से लगते हैं, और यही वजह है कि इन्हीं इलाकों के जरिए हमने इसके पहले भी कई बड़े अपराधियों को देश छोड़ के भागने का प्रयास करते देखा है, और यही वो बॉर्डर्स है जो ज्यादा संवेदनशील है। लिहाजा पाकिस्तान की ओर से इन्हीं बॉर्डर्स के जरिए घुसपैठ का प्रयास हो सकता है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आतंकी घुसपैठ के इनपुट के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों का हाई अलर्ट है। नेपाल के रास्ते घुसपैठ कराने के फिराक में भारत के जो बॉर्डर हैं वहां पर पाकिस्तान जो है वो साजिश रच रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर से लगे यूपी के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी खतरे को रोकने के लिए अब पेट्रोलिंग अभियान चलाया जा रहा है। 7 जिले हैं जो नेपाल से लगते हैं। वो हैं जिले महाराजगंज, जहां उस पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है और आगे की जानकारी हम आपको दे दें, क्योंकि नेपाल के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश हो सकती है। हमारा देश, पड़ोसी देश जो नेपाल है, अब उससे घुसपैठ कराने की कोशिश है। पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे, दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुल्ला मुनीर बौखला गया है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे शहबाज की नींद उड़ गई है। और इसी बिलबिलाहट में अब वो भारत के खिलाफ एक बार फिर से घिनौनी साजिश अब रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सभी मिसाइलें खिलौना साबित होने के बाद अब मुल्ला मुनीर घुसपैठ वाला षड्यंत्र रच रहा है। घुसपैठियों के जरिए भारत को दहलाने की फिराक में है। ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमा की है, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया इनपुट है कि नेपाल के रास्ते 35 से 37 संदिग्ध भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसमें से कुछ बांग्लादेशी और ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। ये सभी पाकिस्तान और बांग्लादेश से नेपाल पहुंच चुके हैं और अब ओपन बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब एसएसबी के जवान इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर हैं। एसएसबी हायर हेडक्वार्टर से हमें बताया गया था कि करीब 35 से 37 जो कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल क्रॉस ओवर कर गए हैं, और उसी संबंध में हम सतर्कता बरतते हुए बॉर्डर पे पेट्रोलिंग भी बढ़ाते हैं। और नॉट ओनली इस सिचुएशन के लिए, जब भी कभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो चाहे हम नेपाल को शेयर करें या न करें, लेकिन ऐसी कोई भी संदिग्ध हरकत यदि होती है बॉर्डर के इलाके में, तो हमेशा नेपाल एपीएफ और एसएसबी साथ खड़ी मिलती है और साथ ही पेट्रोलिंग भी करती है। बहराइच सीमा पर 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे न सिर्फ निगरानी कर रहे हैं, बल्कि आतंक